देखने जा रहे हैं वो सीक्रेट कूलिंग टेक्नोलॉजी जो हज के टाइम यूज़ होती है मक्का में। तो यार हमने ना जैसे देखी थी वीडियोस में और मुझे ये पता भी है कि जब हज पे लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मैंने ये भी सुना था कि वहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे जो हज करते हुए परफॉर्म करते हुए काफ़ी लोगों की मौत भी हो जाती है सिर्फ गर्मी की वजह से। और यार इसका सॉल्यूशन ना गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो कर ही रखा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है उस चीज़ को लेके हमको और नॉलेज भी मिलेगी और हमें देखने को भी मिलेगा कि वो पूरी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। शदीद गर्मी में भी सर्दी लगेगी। मक्का मुकरमा में दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम ने जायरीन को तारीफों पर मजबूर कर अच्छा दिया। ये कूलिंग मोअज़्ज़िज़ सिस्टम। दोस्तों, जब भी दुनिया में सऊदी अरब का नाम लिया जाता है तो जहन में फौरन एक तपता हुआ रेगिस्तान उभरता है। एक ऐसा गर्मी। सहरा जहां सूरज की तपश रेत को पिघला हुआ लोहा बना देती है, जहां के स्याह पहाड़ दिन भर किसी ढकती हुई भट्टी की तरह जलते हैं और मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। पूरी दुनिया बाप रे। जानती है कि इस झुलसा देने वाली गर्मी में खुले आसमान तले चंद मिनट खड़े रहना भी किसी सजा से कम नहीं। लेकिन तारीख गवाह है, इसी शदीद खित्ते में ऐन दरमियान मक्का मुकरमा की वो मुकद्दस सरजमीन है जहां दुनिया भर से लाखों मुसलमान काबा की मोहब्बत में दीवाना वार खींच चले आते हैं। हैरत की इंतहा तब होती है जब यही जायरीन जैसे ही मस्जिदुल हराम की हदूद में दाखिल होते हैं अच्छा। तो बाहर की तपती हुई लौ का खाका यकदम मिट जाता है। वहां कदम रखते ही फिजा अचानक बदलने लगती है। बाहर पिघलती हुई गर्मी होती है, लेकिन हरम के अंदर किसी बर्फीली पहाड़ी मकाम जैसी राहत क्या बख्श बात है ठंडक यार, सांसों कैसे? में उतरने लगती है। जायरीन को बाकायदा सर्दी का एहसास होने लगता है। मस्जिदुल वाह। हराम में दुनिया का एसी सबसे जैसा है बड़ा बिल्कुल। कूलिंग सिस्टम नस्ब है, जो मस्जिद के अंदर दर्जा हरारत को 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होने देता। कैसे इस possible अजीम है? मंसूबे की बुनियाद माजी में शाह फहद और शाह अब्दुल्ला के अदवार में रखी गई थी, लेकिन अब शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में होने वाली प्रिंस जदीद ऑफ तोसी सऊदी के बाद अरेबिया। यहाँ दुनिया का ताकतवर तरीन ज़ेरे ज़मीन कूलिंग नेटवर्क कायम किया जा चुका है। वाह। अशामिया कूलिंग प्लांट और ईजाद कूलिंग सिस्टम जैसे दो कामत ईजाद मंसूबे कूलिंग सिस्टम। जदीद साइंस, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का वो शाहकार हैं जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन भी दंग रह जाते हैरान हैं। है। और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस हैरत अंगेज निज़ाम के अंदर, जहां आप देखेंगे ज़मीन के नीचे छुपा वो वसी कूलिंग नेटवर्क, वो द्योकामत और ताकतवर मशीनें जो मुसलसल खामोशी से काम कर रही हैं, वो बर्फ़ जैसा ठंडा पानी जो इस पूरे निज़ाम की जान है, और वो जदीद सुरंगें जो इस ठंडक को लाखों लोगों तक पहुंचाती हैं, और आखिर में वो हैरान कुन इंजीनियरिंग सिस्टम जो जो ठंडा सहराए रखता अरब है। की झुलसा देने वाली गर्मी को भी रोक देता है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि जो मनाजर और मालूमात आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, हमारा दावा है कि यूट्यूब की दुनिया में इस अंदाज से पहले कभी दिखाई नहीं दिए होंगे। अच्छा। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस साइंसी और इंजीनियरिंग के मौजज़े को समझने के लिए हमें मस्जिदुल हराम से सिर्फ 900 मीटर दूर उस खास मकाम पे जाना होगा जहां दुनिया का सबसे 900 बड़ा मीटर कूलिंग दूर। सेंटर यानी अशामिया प्लांट वाक़या है। ये अशामिया। दो प्लांट दूसरे बड़े इजियात प्लांट के साथ मिलकर 24 घंटे मुतहर्रिक रहता है। इस पूरे निज़ाम की ख़ास बात यह है कि यहाँ फिज़िक्स के उसूलों के तहत पानी को 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक यानी बर्फ जैसा ठंडा किया जाता है। अब वाओ। हैरानकुन बात यह है कि इस मुंजमद पानी को ज़मीन के अंदर मीलों गहरी और चौड़ी सुरंगों के जरिए स्टील की बड़ी पाइपलाइंस की मदद से तेज़ रफ्तारी से हरम पाक आगे की किया तरफ भेजा जाता है। जाता है। ये पाइपलाइंस किसी आम रास्ते से नहीं गुजरती, तो? बल्कि पहाड़ों को चीर कर बनाई गई मखसूस पहाड़ों को इंजीनियरिंग चीर सुरंगों कर से जाता है? गुजरती हैं, ताकि बाहर की झुलसा देने वाली तपश पानी की ठंडक पर असरअंदाज न हो सके। फिर जैसे ही ये बर्फानी पानी मस्जिदुल कितना हराम अजीब सा के नीचे पंखा है। पहुंचता है एक तो साइड से वहाँ तेज चल रहा लग रहा है और एक 1000 साइड से से ज़ायद जदीद स्लो चल रहा है तरीन एयर एकदम। हैंडलिंग यूनिट्स एक्शन में आ जाते हैं। ये यूनिट्स इस पानी की सर्द लहरों को 100% ताज़ा हवा में शामिल करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, ये ठंडी हवा बराह रास्त ज़ायरीन के चेहरों पर नहीं मारी जाती, बल्कि मस्जिद के सतूनों, खूबसूरत महराबों और ज़मीन में छुपे पोशीदा रास्तों से अच्छा। इतने लतीफ़ और मतवाज़न तरीके से फैलाई जाती हैं कि पूरी फ़िज़ा बग़ैर किसी तेज़ शोर या भारी मशीनरी के एकदम एयर कंडीशन हो जाती है। यहाँ तक कि मताफ के वाह ज़हन यार, का क्या एक और राज टेक्नोलॉजी भी है। सामने आता है। वहाँ बिछाया गया ख़ास किस्म का संगे मरमर सूरज की शुआओं को जज़ब करने की बजाय
उन्हें मुकम्मल तौर पर मुनाकिस कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि नीचे से पाँव को ठंडक मिलती है और और ऊपर से ऊपर से पाइपों का ये हवा। खुफिया नेटवर्क हवा को बर्फानी बना देता है। यही वो फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स का अछूता शाहकार है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को दंग कर रखा है, वाह क्योंकि यार। इतने बड़े रकबे पर लाखों के हजूम के बावजूद दर्जा हरारत को इतने मुस्तकिल सारे 22 लोग से आ रहे हैं 24 यार। डिग्री पर बरकरार रखना आम इंसानी अकल से बालातर है। लेकिन इस सिस्टम का काम सिर्फ हवा को ठंडा करना नहीं, तो फिर बल्कि इसे 100% पाकीज़ा भी बनाना है। लाखों लोगों के हजूम में मतलब बीमारियों और प्योरीफाई जरासीम का करना। फैलाव एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस चैलेंज से निपटने के लिए इस कूलिंग नेटवर्क में जदीद तरीन अल्ट्रा वायलेट लाइट टेक्नोलॉजी और यूवी एयर रेस। फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हरम पाक के अंदर मौजूद हवा को रोजाना 9 बार मुकम्मल तौर पर फिल्टर और तब्दील किया जाता है। ये वाह। फिल्टर्स हवा में मौजूद 95% जरासीम, धूल और मट्टी के बारीक ज़र्रात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। यही वजह है कि शदीद वाओ। हजूम के बावजूद ज़ायरीन को वहाँ सांस क्या लेने बात। में इंतहाई ताजगी और सुकून का फ्रेशनेस एहसास फील होता है। होती है। लेकिन जहन में ये सवाल आता है कि क्या होगा अगर मक्का के 50 डिग्री गर्मी में ये सिस्टम अचानक बंद हो जाए। फेल हो हाँ। जाए। तो नाज़रीन, इसका इम्कान सिफर है। सऊदी इंजीनियर्स ने इसके सोलर। लिए एक ज़बरदस्त और फूल प्रूफ बैकअप सिस्टम तैयार कर रखा है। क्या? अगर एक प्लांट या किसी मशीन में कोई तकनीकी खराबी भी आ हाँ, जाए हाँ, हाँ। तो दूसरा प्लांट सेकंड्स के अंदर खुदकार तरीके से पूरा लोड अपने कंधों पर ले लेता है। वाह इस पूरे यार। निजाम को चलाने के पीक लिए एक engineering स्मार्ट है ये सेंट्रल तो। कंट्रोल सच में। रूम 24 घंटे काम करता है, जहां कंप्यूटराइज स्क्रीन्स पर हरम के हर एक कोने के दर्जा हरारत की मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे ही किसी मखसूस हिस्से में ज़ायरीन का रश बढ़ता है, ये स्मार्ट सिस्टम वहां खुद ब खुद कूलिंग पावर को तेज कर देता है ताकि अल्लाह के मेहमानों को इबादत में कोई तकलीफ ना हो। नाज़रीन, अब जरा माजी के झरोकों में झांक कर देखिए कि जब दुनिया में ये जदीद टेक्नोलॉजी, बिजली और एयर कंडीशनर्स मौजूद नहीं थे, तब इस तपती हुई सहराई गर्मी में कैसे? हरम कैसे पाक आते को थे? कैसे ठंडा रखा जाता था। तो तारीख बताती है कि उस दौर में मस्जिदुल हराम की तामीरात में खला और बुलंद छतों का एक ऐसा डिज़ाइन इस्तेमाल किया जाता था जो गर्म हवा को खुद ब खुद ऊपर खींचकर बाहर फेंक देता था, जबकि मताफ के सहन और अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखने के लिए मक्का की मकामी खवातीन अपने घरों से लाए हुए अर्के गुलाब और आबे जमजम से फर्श को दिन में अच्छा, कई बार धोती जमजम। थी ताकि जमीन की तपश कम हो जमजम से सके। धोते लेकिन थे? वक्त बदलने वाओ। और ज़ायरीन की लाखों से करोड़ों तक तादाद पहुंचने की वजह से जब इस जदीद तरीन ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी तो इस मेगा प्रोजेक्ट पर आने वाली लागत ने दुनिया भर के माशी माहिरीन को हैरान कर वाह दिया, यार। क्योंकि सिर्फ अल-शामिया और इजियाद प्लांट्स की तामीर, किलोमीटर लंबी ज़ेरे ज़मीन सुरंगों की खुदाई और इस हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर की खतीर खर्च रकम किया खर्च है। की गई। और अगर बात की जाए इस दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए बिजली के माहाना खर्च की, तो ये किसी आम इंसान के वहमो गुमान से भी बाहर है, क्योंकि इस सिस्टम को 24 घंटे मुतहर्रक रखने के लिए जितने मेगावाट जनरेटर। बिजली इस्तेमाल होती है, उतनी बिजली से दुनिया का एक छोटा सा शहर या हजारों घर बैक वक्त रोशन हो सकते हैं। वाह। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने ग्रिड स्टेशंस के साथ साथ हंगामी हालात के लिए मक्का के पहाड़ों के पीछे दुनिया के सबसे बड़े पावर बैकअप और जनरेटर्स का नेटवर्क भी कायम कर रखा है ताकि ये ओह। निज़ाम एक सेकंड के लिए भी ना थमने पाए। और यही वो बेपनाह सरमायाकारी और बेमिसाल इंजीनियरिंग क्या है चीजें हैं जिसने यार। इस सहराई वादी के मौसम को ज़ायरीन के लिए हमेशा के लिए पता ही बदल नहीं कर था ये रख सब। दिया। यही वजह है आज जब दुनिया भर से आए ज़ायरीन हरम पाक के इस सहर अंगेज और पुरसुकून माहौल में इबादत करते हैं, हाँ तो यार। वो इस बेमिसाल इंतज़ाम पर तारीफों के पुल बांधे नहीं रह सकते। वाओ। खास तौर पर वो उम्र रसीदा ज़ायरीन जिन्होंने दहाइयों पहले मक्का का सफ़र किया था, वो माजी की इन सख्त मुश्किलात और झुलसा देने वाली गर्मी को याद करके हैरान रह जाते हैं कि कैसे सालों के अंदर अंदर जदीद साइंस और शाही सरपरस्ती ने क्या इसे बात नामुमकिन है से यार। मुमकिन बना दिया। आज हर ज़ायर के दिल से दुआ और ज़ुबान से तारीफ़ निकलती है कि इस शदीद तरीन सहराई मौसम में भी इन्हें अपने घर से ज़्यादा आराम और ठंडक मैसर है। और ये निज़ाम वाकई इंसानी तारीख की अजीम तरीन खिदमत बन चुका है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़मीन की गहराइयों में छुपी ये बेमिसाल इंजीनियरिंग, फिजिक्स के हैरत अंगेज कहाँ उसूल और छुपी हुई है अरबों डॉलर चीज़ें? का ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ओह। इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जब इंसान अज़म कर ले तो वो पिघलते हुए रेगिस्तान के सीने में भी
बर्फानी हवाएं चला सकता है। यार ये ना इन्होंने कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई है, क्योंकि हमें तो पता ही है कि यार सऊदी साइड कितनी ज़्यादा गर्मी होती है और लोगों को ऐसा होता होगा, पर वो उनको ये जो है अल्लाह के लिए इतना ज़्यादा प्यार है कि वो गर्मी वर्मी सब भूल जाता है। और यहाँ के लोगों ने जिन्होंने ये सारी सहूलतें बनाई है उन लोगों के हुँ। लिए यार ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको पता है कि यार इनकन्वीनियंस या अनकंफर्टेबल किसी को भी फील नहीं होना चाहिए गर्मी के लिए। जो हज जो परफॉर्म करने आता है ना, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल यार, गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इतनी सारी सुविधाएँ उनको दी है। और यार सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि अगर कोई लाइक खराब भी हो जाता है ना कुछ उसमें से जो सिस्टम, उसका भी इन्होंने पूरा का पूरा बैकअप ऑलरेडी रख रखा है कि यार कुछ भी हो पर जो हज परफॉर्म करने आते हैं उन्हें इतनी सी भी दिक्कत नहीं हो और सब कुछ उनका एकदम स्मूथली जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए। करिए, बाय। बाय।